आज तारीख है 12 जून 2026, दिन है शुक्रवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल MP खबर में। अब खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हाइलाइट्स पर, फिर खबरों को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एम्प्लॉयडी कोड की गड़बड़ी से अटकी तबादला प्रक्रिया, मेडिकल शिक्षकों ने बुझाने की मांग की समय सीमा। नौकरानी थी बेटा मेरा नहीं, DNA टेस्ट से बचते रहे शिक्षक को हाईकोर्ट ने माना पिता। रनवे से लौटे विमान पर फूटा कांग्रेस विधायक का गुस्सा, बौखलाए। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर कांग्रेस का प्रदर्शन, चुनाव आयोग दफ्तर के गेट पर टांगी RSS की यूनिफॉर्म। शिकायतकर्ताओं को खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया फोन, पूना राम रह गए हैरान। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। एम्प्लॉयडी कोड की गड़बड़ी से अटकी तबादला प्रक्रिया, मेडिकल शिक्षकों ने बढ़ाने की मांग की है समय सीमा। मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग की तबादला प्रक्रिया के बीच कर्मचारियों के कोड से जुड़ी तकनीकी गड़बड़ी ने मेडिकल शिक्षकों की परेशानी बढ़ा दी है। ट्रांसफर पोर्टल पर कई कर्मचारियों के एम्प्लॉयड कोड अपडेट नहीं होने या गलत दिखाई देने के कारण वे ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने विभाग से तत्काल समाधान और तबादला आवेदन की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि तकनीकी खामियों के कारण कोई भी पात्र कर्मचारी ट्रांसफर के अवसर से वंचित नहीं होना चाहिए। विभाग ने समस्या के समाधान के लिए डेटा सत्यापन यानी वेरिफिकेशन और तकनीकी सुधार की प्रक्रिया शुरू करने की बात भी कही है, जबकि प्रभावित शिक्षक जल्द राहत मिलने की उम्मीद लगाए हुए हैं। नौकरानी थी बेटा मेरा नहीं, DNA टेस्ट से बचते रहे शिक्षक को हाईकोर्ट ने माना पिता। 12 साल बाद महिला को मिला न्याय। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट ने DNA टेस्ट से बचते रहे एक शिक्षक को बच्चे का पिता मानते हुए महिला और उसके बेटे के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल महिला का दावा था कि उसकी शादी शिक्षक बसंती लाल से हुई थी और उसका बेटा भी उसी का है, लेकिन शिक्षक लगातार महिला को पत्नी और बच्चे को अपना बेटा मानने से इनकार करता रहा। उसने अदालत में यहाँ तक कहा कि महिला उसके घर में काम करने वाली नौकरानी थी। वर्ष 2014 में भरण पोषण के लिए शुरू हुई कानूनी लड़ाई के दौरान महिला ने पितृत्व साबित करने के लिए DNA जांच की मांग भी की, लेकिन शिक्षक जांच कराने को तैयार ही नहीं हुआ। इसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उसके DNA टेस्ट से बचने को उसके खिलाफ प्रतिकूल परिस्थिति मानते हुए बच्चे का पिता घोषित किया और महिला व उसके बेटी को 5-5 हजार रुपए प्रतिमाह भरण पोषण देने का आदेश भी दिया। करीब 12 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद महिला को अधिकार न्याय मिला है। रनवे से लौट गया विमान तो फूटा कांग्रेस विधायक का गुस्सा, बौखला गए। आपको बता दें कि रनवे से विमान लौटने पर कांग्रेस विधायक अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाए। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की हलचल के बीच कांग्रेस विधायक रामकिशोर दोगने का गुस्सा उस समय खुलकर सामने आ गया जब पार्टी विधायक को बैंगलोर ले जाने वाला विमान रनवे से वापस लौट आया। दरअसल कांग्रेस अपने विधायक को क्रॉस वोटिंग से बचाने के लिए बैंगलोर शिफ्ट करने की तैयारी कर रही थी और सभी विधायक विमान में सवार हो चुके थे। इसी बीच मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द होने की खबर के बाद उड़ान रद्द कर दी गई और विमान रनवे से वापस लौट आया। इसके बाद हरदा से कांग्रेस विधायक रामकिशोर दोगने ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पार्टी के बड़े नेताओं ने विधायकों की बेइज्जती करवाई है। उन्होंने कहा कि इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी, 2 दिन इंतजार कर बेहतर योजना बनाई जा सकती थी। दोगने ने आरोप लगाया है कि पूरा घटनाक्रम सुनियोजित लगता है और इससे विधायकों व कार्यकर्ताओं का मनोबल प्रभावित हुआ है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर कांग्रेस का प्रदर्शन, चुनाव आयोग दफ्तर के गेट पर टांगी RSS की यूनिफॉर्म। बता दें, मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी कि CEO कार्यालय के गेट पर RSS की यूनिफॉर्म टांग दी और चुनावी प्रक्रिया में पक्षपात का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि संवैधानिक संस्थाएं निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रही हैं और यह फैसला लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी नामांकन खारिज किए जाने के फैसले को मनमाना बताते हुए कहा है कि अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने ऐसा मामला पहले कभी नहीं देखा। देर रात तक चले इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की और मामले को कानूनी तौर पर चुनौती देने की बात भी कही है। शिकायतकर्ता को खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया फोन, पूना राम रह गए हैरान। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता को खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने
फोन कर दिया। छत्तीसगढ़ का मामला है, जहां पर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई सीमा हेल्पलाइन 1076 और शिकायत प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की। लॉन्च के दौरान एक दिलचस्प वाकया सामने आया, जब पूनाराम नाम के व्यक्ति ने अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन पर कॉल किया और दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो मैं मुख्यमंत्री बोल रहा हूं। यह सुनकर पूनाराम कुछ पल के लिए तो हैरान रह गए। दरअसल मुख्यमंत्री ने खुद कॉल रिसीव कर नागरिकों से सीधे संवाद किया और नई व्यवस्था की कार्यप्रणाली को परखा। राज्य सरकार के अनुसार सीएम हेल्पलाइन 1076 के जरिए नागरिक 1200 से अधिक श्रेणियों यानी 1200 से अधिक श्रेणियों में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे और उनके समयबद्ध समाधान की निगरानी की जाएगी। साथ ही डेटा एनालिसिस के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था और अधिक जवाबदेह तथा प्रभावी बनने का प्रयास किया जाएगा। बुंदेलखंड ने रचा इतिहास, पहली बार एक साथ राज्यसभा पहुंचेंगे 2 सांसद। मध्य प्रदेश की राजनीति में बुंदेलखंड ने पहली बार एक नया इतिहास रच दिया है। इस बार क्षेत्र से एक साथ 2 नेता राज्यसभा पहुंचेंगे। ओरछा से महेश्वर और सागर से रजनीश अग्रवाल राज्यसभा में बुंदेलखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। राजनीतिक जानकारी से बीजेपी की सामाजिक और राजनीतिक रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। महेश केवट के जरिए पार्टी ने ओबीसी वर्ग खासकर केवट निषाद समाज को बड़ा संदेश दिया है, जबकि रजनीश अग्रवाल के चयन को वैश्य और व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधित्व से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे पहले बुंदेलखंड से अलग अलग समय पर नेता राज्यसभा पहुंचे थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही समय में इस क्षेत्र के 2 सांसद उच्च सदन में पहुंचेंगे। इसे बुंदेलखंड की राजनीतिक भागीदारी और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के लिहाज से एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है। कहते कहते नर्मदा की तेज धार में कूदा युवक दोस्तों के सामने बह गया। 24 घंटे बाद मिला शव। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में महेश्वर स्थित नर्मदा की प्रसिद्ध सहस्त्रधारा में रील बनाने का जुनून एक युवक की जान पर भारी पड़ गया। हरियाणा के हिसार निवासी 40 वर्षीय संजय सतवीर अपने दोस्तों के साथ घूमने पहुंचे थे और नर्मदा में बार बार छलांग लगाकर वीडियो बनवा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वो लगातार दोस्तों से वीडियो बनाओ कह रहे थे और लोगों द्वारा मना करने के बावजूद तेज बहाव वाली धारा में कूद गए। कुछ ही पलों में वह पानी के तेज बहाव में बहकर आंखों से ओझल हो गए। पुलिस और प्रशासन ने तत्काल खोज अभियान शुरू किया, लेकिन करीब 24 घंटे बाद उनका शव बरामद किया गया। बताया गया है कि संजय धार जिले के धामनोद में फर्नीचर निर्माण का काम करते थे। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सहस्त्रधारा जैसे खतरनाक जल क्षेत्रों में रील बनाने या लापरवाही से बचे, क्योंकि यहाँ की तेज धाराएं पहले भी कई लोगों की जान ले चुकी है। नकली सोने पर 43 लाख का गोल्ड लोन, पीएनबी घोटाले में 15 आरोपितों पर एफआईआर दर्ज। मध्य प्रदेश के जबलपुर का ये मामला है। बता दें कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी की कैंट शाखा में फर्जी गोल्ड लोन घोटाले का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि 13 लोगों ने नकली सोने के आभूषण गिरवे रखकर करीब 43 लाख रुपए का गोल्ड लोन हासिल कर लिया है। इस पूरे मामले में 2 गोल्ड वैल्यूअर्स की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है, जिन पर फर्जी आभूषणों को असली बताकर मूल्यांकन करने का आरोप है। बैंक की आंतरिक जांच के दौरान कुछ खातों में गड़बड़ी सामने आने के बाद दोबारा जांच कराई गई है, जिसमें गिरवे रखा गया सोना नकली निकला। इसके बाद बैंक प्रबंधन की शिकायत पर पुलिस ने 15 आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस घोटाले में और कौन कौन लोग शामिल थे तथा कहीं बैंक के भीतर से भी किसी की मिली भगत तो नहीं थी। अगर किसी ने पैसे मांगे तो चुपचाप मुझे बता देना। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के बीच उस समय हड़कंप मच गया जब नगर पालिका अध्यक्ष नीरज मनोरिया ने मंच से कहा कि यदि किसी कर्मचारी या फिर बिचौलिए ने किस्त जारी कराने के नाम पर पैसे मांगे हैं तो वे चुपचाप आकर उन्हें बता दें। इसके बाद कार्यक्रम समाप्त होते ही कई महिलाएं नपा अध्यक्ष के पास पहुंची और उनके कान में कुछ बातें कहती नजर आई। दरअसल पीएम आवास योजना के तहत 668 हितग्राहियों को पहली और दूसरी किस्त के प्रमाण पत्र वितरित किए जा रहे थे। नपा अध्यक्ष ने कहा है कि उनकी परिषद के कार्यकाल में किसी कर्मचारी पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। फिर भी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हितग्राहियों से सीधे फीडबैक लिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि शिकायतें केवल कर्मचारियों के खिलाफ ही नहीं बल्कि बिचौलियों के खिलाफ भी हो सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद नगर पालिका कार्यालय में चर्चा का माहौल
बन गया है। तो ये थी तमाम जानकारी, बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।